अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जस्ट एक रो हो। फॉर एग्जांपल, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें जस्ट एक रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड नंबर पे है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जस्ट वन कॉलम हो हमारे पास मैट्रिक्स में, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जस्ट वन कॉलम है। रोज चाहे जितनी भी हो, लेकिन कॉलम वन हो उसमें, वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर if number of rows is not equal to number of columns। रेक्टेंगुलर का मतलब है, रेक्टेंगल हम लोगों ने शेप्स पढ़ी हुई थी कि रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी फोर साइड्स इक्वल ना हो। कुछ ऐसी होती है हमारे पास रेक्टेंगल, उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। इससे हम कंसेप्ट को याद रख सकते हैं कि रेक्टेंगल होती कैसे, या तो ऐसी बनती है और या ऐसी बनती है। तो ये हमारे पास इसकी फोर साइड्स बराबर नहीं होती। तो इसी से कंसेप्ट याद रखिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसकी रोज तो 2 है और कॉलम्स इसके 3, ऑर्डर इसका 2/3। तो इसकी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, इट मीन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये इस फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसका भी कंसेप्ट स्क्वायर से लें। ऐसी शेप जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो वो हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। तो इसी से अगर हम कंसेप्ट लें कि अगर स्क्वायर की फोर टाइप्स इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर हो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अ मैट्रिक्स की उलट देना, चेंज कर देना। जैसे अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। हम एक मैट्रिक्स लें, उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करें और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, वो हमारे पास ट्रांसपोज कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। If A is a matrix, then its transpose is denoted by T। ए के ऊपर पावर सी बनी होती है, टी लिखा होता है, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। ए ट्रांसपोज। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर हमें कह दिया जाए कि इसका ट्रांसपोज लें, तो हम क्या करेंगे? ए के ऊपर लिखेंगे टी ट्रांसपोज। जो इसकी रोज होंगी, जैसे फर्स्ट रो ली तो उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और उसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सेकंड रो को उठाएं और फर्स्ट कॉलम में लिखें। फर्स्ट रो ली तो उसको हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो ली, 5 और 7 को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया इसको। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज होगा, ये मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।
let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A. इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका माइनस ए फाइंड करने के लिए हमें जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके साइन को चेंज करना पड़ेगा या माइनस के साथ उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 3 एंड 4। इसका माइनस से obtain करने के लिए हम ए के साथ माइनस तो लगाते हैं, अब इसकी मैट्रिक्स के साथ भी हम माइनस का साइन यूज करें। माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स ये हर एक मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे -1 -2 -2 के साथ माइनस यूज मल्टीप्लाई हुआ, -3 -4। तो इसका ये बनेगा हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस 2 -3 एंड -4। फिर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर वो इक्वल होगा अपने ही ट्रांसपोज की। जैसे मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कोई भी मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक होगा अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा अपने ही मैट्रिक्स की इक्वल आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। ये हमारे इस मैट्रिक्स का अब हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज था कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें और कॉलम्स को या कॉलम्स को रोज में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड को थर्ड कॉलम में। दोबारा हमारे पास हम देखेंगे कि दोबारा हमारे पास ए मैट्रिक्स बनता है या नहीं बनता। अब मैं ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। एक ट्रांसपोज हमारे पास भी सेम बनता है 1 2 3 2 -1 4 एंड 3 4 0। इट मीन्स ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ए वाला मैट्रिक्स पीछे वाला मैट्रिक्स हमारे पास बना। अब बात सोचने वाली यहाँ ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ना लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हमने ये मैट्रिक्स लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज लें, फॉर एग्जांपल ये बी मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लें। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसकी रोज को यहाँ कर लें 3 5 7, इसको कर लेते हैं। इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। जब इसका अभी यहाँ ऑर्डर है 2/3, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसकी रोज 1 2 3 3 5 7। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज चेंज रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा 3/2। इस मैट्रिक्स में तो इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर ही चेंज हो गया। अब यहाँ तो हम बिल्कुल भी ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये सिमेट्रिक होंगे, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को लेंगे कि क्योंकि उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा हमारे पास, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि उनमें ऑर्डर जो होगा वो चेंज नहीं होगा।
इसके बाद हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to माइनस ए। यहाँ हमने ट्रांसपोज लिया था, बस वो पीछे वाले मैट्रिक्स के इक्वल था, ए के ही इक्वल था। स्क्यू सिमेट्रिक में जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वो माइनस ए के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है 0 2 3 -2 0 1 एंड -3 -1 एंड 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रोज इसमें कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाए कर दिया जाएगा इनको। -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज। लेकिन ये दोबारा हमारे इस मैट्रिक्स की इक्वल नहीं है। इसमें से अब हम माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था तो वहां माइनस, यहाँ प्लस था वहां माइनस, यहाँ माइनस का साइन था वहां प्लस का साइन है, यहाँ माइनस था तो वहां प्लस या तो माइनस। इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम कॉमन निकालेंगे या हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम बाहर निकालेंगे माइनस को, देन यहाँ से ये 0 2 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ नहीं था तो इसके साथ लग जाएगा -2 0, यहाँ -1 है तो बाहर निकला तो 1 हो जाएगा, -3 -1 एंड 0। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सेम हमारे ए वाले मैट्रिक्स के जैसे, जस्ट उसके साथ माइनस का साइन है बाहर, तो ये हमारे पास होगा -a। प्रूव हुआ कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है -a के। मैट्रिक्स तो ए है लेकिन उसके साथ माइनस। Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. इसमें वो कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ए लें वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर एटलीस्ट कम से कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉट जीरो हो, क्योंकि वो जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। सबसे पहले देखते हैं कि डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो मेन यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसी होती हैं हमारे पास नंबर, ये हमारे पास डायगोनल कहलाता है। यहाँ जितनी वैल्यूज होंगी ये डायगोनल वैल्यूज कहलाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें कोई भी एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो हो। अगर यहाँ हमारे पास 2 भी जीरो होता और ये 2 भी जीरो होता, देन ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता। अगर यहाँ 0 होता, यहाँ 2 होता, देन ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होता। अब यहाँ हमारे पास था 1 2 एंड 2, तो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज वो होती हैं जो मेन डायगोनल की इस साइड पे हो और इस साइड पे हो, ये नॉन डायगोनल। जाहिर बात है डायगोनल में जो वैल्यूज होंगी यहाँ होंगी, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स था कि उसमें यहाँ 1 2 0 और यहाँ हमारे 0 0 होनी चाहिए, और यहाँ 0 0। तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं थी कि यहाँ सेम हो,
अगर डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम उसमें मेन डायगोनल की वैल्यूज एंट्रीज जैसे यहाँ टू और यहाँ भी टू हो सेम हो देन वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इनके सेम हो और नॉन जीरो हो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स A diagonal matrix is called identity matrix मीन कि यही वही diagonal matrix is called identity या unit matrix if all diagonal entries are one and is denoted by I। एग्जाम्पल है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की I is equal to 1 0 0 1। तो यहाँ हमारे पास जो मेन डायगोनल था मेन डायगोनल में हमारी जो एंट्रीज हैं वो सेम वन वन है मीन के वन हो देन ही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चाहे ऑर्डर इसका कुछ भी हो। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाय 2 है। इसमें भी जस्ट मेन डायगोनल में वन हो और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3 कि इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास थी मैट्रिसेस की टाइप्स